कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, मैं भी ठीक हूँ, एकदम सही हूँ। चलिए तो फिर हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं आज की, बिना कोई ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। कुछ बच्चे नए हो सकते हैं, वो ध्यान रखना अब क्लास ज्वाइन नहीं करना। जो भी बच्चे नए हैं वो क्लास ज्वाइन करना फ्राइडे से। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं आज बने मत रहना, चिंता आपको करने की जरूरत है नहीं। मैं आपको मैथ समझा दूंगा, लेकिन आप लोगों को ज्वाइन करना है फ्राइडे यानी परसों की क्लास से। और यहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। 2-3 दिन आप लोग नहीं आओ, 2 दिन आज और कल, परसों से ज्वाइन करना जो भी बच्चे नए हैं। इस बात को आप लोग ध्यान से समझना। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, इस चीज पर विशेष तौर पर आप लोग ध्यान देना। प्रिंसिपल है अपने पास 10,000, ये अपने पास प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज। टाइम का हमें पता नहीं, रेट है 10%। और अगर हमें कभी भी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़े तो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप लोग फाइंड आउट करते हो तो ध्यान रखना, फाइल नंबर 8 मैं कल करवा चुका था, लेकिन 7 बीच में रह गई थी। तो आज पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा 7 नंबर और फिर पढ़ाऊंगा मैं 9 नंबर। दोनों फाइल एक जैसी हैं। अच्छी बात यह है कि 7 नंबर और 9 नंबर दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, और फिर 10 नंबर और 11 नंबर का कॉन्सेप्ट एक ही है। और फिर अपने पास 12 एक बीच में फाइल होगी और एक होगी 13। ये टोटल 13, 12 या 13 फाइल है। इसका मतलब टोटल 13 फाइल्स हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर जो बात आपको पहले से आती है, जो चीज आपको पहले से आती है, उसी को मैं आपको समझा रहा हूँ आज की क्लास में, ताकि प्रत्येक बच्चे को ये बात समझ में आए। अगर मैं पहली साल की बात करूँ तो पहले साल 10,000 पर लगेगा और 10,000 पर 1,000 रुपए। अगर मैं दूसरे साल की बात करूं, सेकंड ईयर की अगर मैं बात करता हूं, दूसरे साल की अगर मैं बात करता हूं, तो ध्यान रखना प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा, 10,000 पर तो लगेगा ही लगेगा। इसके अलावा इस पर और लगेगा, तो इसका 100% करोगे आप लोग। हाँ, 10% करोगे तो आ जाएगा 100। अगर मैं थर्ड ईयर की बात करता हूं तो थर्ड ईयर की अगर मैं बात करूं तो ध्यान रखना प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा। अपने पास इस पर तो लगेगा ही लगेगा, 1,000 रुपए पर तो लगेगा ही, इस पर तो 10% लगेगा। इसके अलावा इसका 10% करोगे तो कितना होगा? 100। इसका 10% करोगे तो कितना होगा? 100। और इसका 10% करोगे तो कितना होगा? 10। अगर मैं फोर्थ ईयर की बात करूं, यहां पर चौथे साल की अगर मैं बात करूं, तो चौथे साल मुझे बताइए किस पर लगेगा? तो आप सबसे पहले कहोगे सर प्रिंसिपल पर तो लगेगा ही लगेगा। इस पर अगर हम लोग निकालें तो 100 अपने पास होगा। इस पर अगर हम लोग निकालें तो 100 अपने पास होगा। और इस पर अगर हम लोग निकालें तो अपने पास यहाँ पर 110 क्यों लिख दिया मैंने, 100 अपने पास होगा। और इस पर निकालें तो 10 अपने पास होगा। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा इन तीन पर निकाल चुके, इससे पहले 7 बार ब्याज मिल चुका है। तो इस पर अपने पास कितना होगा? 100। इस पर कितना होगा अपने पास? 10। इस पर कितना होगा? 10। और इस पर कितना होगा? 1। इसका मतलब इन सभी को अगर ऐड करें, ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं आपको। यहां पर अपने पास इन सभी को अगर ऐड करें तो ये अपने पास है ओनली पहले साल का। ये जो अपने पास 1,000 रुपए है, ये ओनली पहले साल का इंटरेस्ट है। 1,000 रुपीज जो है ओनली पहले साल का इंटरेस्ट। अगर कोई पूछे कि पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। ओनली दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है। तीसरे साल का कितना होगा, तो तीसरे साल का ये ऐड करोगे तो 1,210 रुपए है। और अगर तीसरे साल चौथे साल का कोई पूछे तो ये है ओनली चौथे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 1,331 रुपए है। ये बात मुझे बताओ, क्या सब लोग समझ पाए हो? क्या यहां तक मैंने क्या किया, जो बेसिक था उसी को एक बार मैंने वापस समझाया है? बोलिए एकदम ठीक है क्या? हाँ ना, आप लोग बोलते रहो और मुझे बताते रहो। ठीक है। तो अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां पर रेट जो है ध्यान से समझना। कल की क्लास में एक लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं आपके लिए। अगर आप लोग कल की क्लास में थे तो कल की क्लास का जो क्वेश्चन था ना, आपको अगर याद हो कि 1 साल का ब्याज 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट ये है और 3 साल का अपने पास 254 रुपए है, तो इनमें आप कंफ्यूज हो गए। अब खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 टाइप से आता है। ये तो है दूसरे साल का नहीं है, ये 2 साल का है, ध्यान रखना। और ये तीसरे साल का नहीं है, ये 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है। बोलो ठीक है क्या? लेकिन यहां पर कभी कभार क्वेश्चन बनता है ओनली दूसरे साल का और ओनली तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन बनता है। ओनली दूसरे साल का और ओनली तीसरे साल का। तो मैं आपको जो बात समझाना चाह रहा हूं, जो चीज मैं कहना चाह रहा हूं, ये बात विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखना कि यहां से यहां पर अगर आप लोग निकालोगे तो ये देखिए अपने पास 10% इंक्रीज हुआ है। ये यहां से जो बढ़कर हुआ है 10% इंक्रीज हुआ है। इसको गुना करोगे, एक 10% था तो 1,000 को गुना, ये चीज आपको याद होनी चाहिए, इंटू कर दोगे 110 से। 10% बढ़ा है तो गुना कर दोगे 110/100 से। तो ये कौन से साल का ब्याज आ जाएगा? ये दूसरे साल का ब्याज आ जाएगा। ये लोग 1,100 रुपए। इसको यहां से जो भी रेट है, यहां 10% रेट है इसलिए 10%, यहां पर जो भी रेट है 10% अगर यहां पर इंक्रीज करोगे तो अपने पास ये वाला आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? इसको 10% अगर इंक्रीज करोगे तो अपने पास ये वाला आ जाएगा। मतलब मैं फॉर्मूला आपको क्या समझाना चाह रहा हूं या क्या बताना चाह रहा हूं, 10% अगर एक बार इंक्रीज हो गया है तो अगर आपके पास फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है 10,000 रुपीज, तो अगर सेकंड ईयर का इंटरेस्ट निकालना ओनली दूसरे साल का अगर ब्याज निकालना है तो इंटू कर दो 100 प्लस 110/100 से। ये कौन सी ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा? 2 साल का नहीं, सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। ये आप लोग ध्यान रखना, 1,100 रुपए। जैसे आपके पास दूसरे साल का है 1,100,
और तीसरे साल का अगर आपको चाहिए तो इंटू कर दो फिर से 10% से इंटू कर दो 110/100 से, और ये अपने पास कौन से साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा 10% बढ़ाते ही। तो अगर आपके पास रेट है तो ये आ जाएगा सोल्व करने पर 121। अगर आपके पास तीसरे साल का ब्याज है और चौथे साल का ब्याज चाहिए तो इंटू कर दो 110/100 से, और ये कौन से साल का इंटरेस्ट आ जाएगा, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो मुझे बताओ सोल्व करने पर यह आ जाएगा 1331 रुपए। ऐसे हम लोग किसी भी एक साल का ब्याज हो और रेट अगर अपने पास हो तो फिर चाहे तीसरे का पूछे, चौथे का पूछे, पांचवे का पूछे, छठे का पूछे, सातवें का पूछे, हम लोग इंटरेस्ट निकाल लेंगे। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या बात आप लोग समझ पा रहे हैं क्या? देखिए, कोशिश करना समझने की, बहुत बेसिक सा मैं पढ़ा रहा हूं। यहां से आप लोगों को मैं एक फ्रेश पेज पर आपको लेकर जाता हूं और कोशिश करना सीखने की। यहां पर अपने पास ऐसा है कि पहले साल का अगर इंटरेस्ट दिया हुआ है, मान लो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है आपके पास, फर्स्ट ईयर का जो सीआई है, मुझे आप लोग बताओ जो भी फर्स्ट ईयर का सीआई अपने पास है, ध्यान से सुनना आप लोग, इसको इंटू कर दूं मैं 100 प्लस आर अपॉन 100 से इस चीज को, तो क्या अपने पास यहां पर दूसरे साल का सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा? बोलो ठीक है क्या? हाँ ना, बोलिए ठीक है क्या? यहाँ से दो चीजें मैं आपको रटवाऊंगा प्रत्येक बच्चे को। ये मान लो पहले साल का अपने पास यहाँ पर एक्स रुपीज है, इसको मैं एक बार एक्स रुपीज मानो ताकि बार बार ये नहीं लिखना पड़े। पहले साल का अगर एक्स रुपीज में मानूं तो मुझे बताओ 100 प्लस आर अपॉन 100 से, ये तो दूसरे साल का आ जाएगा। और अगर मैं इसको फिर से इंटू कर दूं 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो मुझे बताइए कि यहाँ से ये जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो क्या चौथे साल का ब्याज पहले साल का है, ये एक बार इंटू करते ही दूसरे साल का, फिर से जो है उसको इंटू कर दोगे तो फिर क्या अपने पास थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा? बोलो एकदम ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछता हूं कि यहां पर ऐसा अपने पास है, पहले साल का अगर अपने पास है और इंटू कर दो 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये तो आ जाएगा अपने पास कौन से साल का, दूसरे साल का। इंटू कर दोगे फिर से 100 अपॉन आर अपॉन 100 से, तो ये आ जाएगा तीसरे साल का। और फिर से इंटू कर दो 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये आ जाएगा अपने पास चौथे साल का, फोर्थ ईयर का, ओनली फोर्थ ईयर का ना, 4 साल का नहीं, फोर्थ ईयर का सीए आ जाएगा। बोलो ये बात सब लोग समझ पा रहे हो क्या? और बाद में मैं इसको क्यूब कर दूंगा कि 3 साल का गैप है तो 3 बार इंटू कर दो, और ये बेसिक आप लोग एक बार समझना। अब यहां पर क्या क्या पूछ सकता है सर? यहां पर ध्यान रखना, वो तीन चीजें अपने पास हैं, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट है और एक लास्ट दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और एक रेट है। तीन में से कोई एक गाइड कर देगा और दो आपको गिवन होंगे। जैसे अगर वो बोलता है मुझे बताइए फोर्थ ईयर का सीआई 1331 है और रेट है 10%। अगर इतना देने के बाद मुझे सारे लोग मिलकर बताओ, पहला क्वेश्चन हम लोगों से ये पूछ सकता है कि बताओ फिफ्थ ईयर का सीआई क्या होगा? क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? फिफ्थ ईयर का सीआई, तो जो अपने पास 1331 रुपए है उसको आप लोग इंटू किससे कर दोगे? 110/100 से इंटू कर दोगे। मुझे बताइए ये पांचवें साल का आ जाएगा, क्या कर पाओगे क्या? अगर मैं छठे साल का पूछूं तो सिक्स ईयर का सीआई अगर मैं पूछूं तो जो भी आपने पास फोर्थ ईयर का दिया हुआ है इसको इंटू करोगे तो ये बन जाएगा पांचवें साल का, और फिर से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा छठे साल का। बोलो ठीक है क्या? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सेवंथ ईयर का सीआई क्या होगा, तो बताओ क्या करोगे? 1331 को इंटू करोगे आप लोग किससे? 110/100 से, इंटू करोगे 110/100 से, और इंटू करोगे 110/100 से। बोलो ये बात समझ पाए हो क्या? एक बार और कर देंगे, बिल्कुल ठीक है, क्यूब कर देंगे। अगर मैं सेकंड ईयर का पूछूं तो, या थर्ड ईयर का पूछूं तो, अगर मैं थर्ड ईयर का सीआई पूछूं तो वो कैसे करोगे? तो थर्ड ईयर का सीआई एक्स रुपीज मान लो, इसको इंटू कर दोगे 110/100 से, तो ये फोर्थ ईयर का सीआई बना देगा जो कि क्वेश्चन में गिवन है 1331। या थर्ड ईयर का पूछे तो उल्टा सोच लोगे क्या आप लोग? यानी उल्टा करना इंटू 100/110 से। अगर मैं सेकंड ईयर का सीआई पूछूं, सेकंड ईयर का सीआई अगर मैं पूछता हूं तो मुझे बताओ सेकंड ईयर का जो सीआई होगा, सभी लोग मिलकर बताओ। अगर मैं सेकंड ईयर का सीआई वाई मानूं तो फिर गुना करोगे 110 से तो ये तीसरे साल का बन जाएगा, इंटू करोगे 110 से तो ये चौथे साल का बन जाएगा, और फोर्थ ईयर का सीआई हम लोगों को दिया हुआ है 1331। बोलो बात समझ पाए हो क्या? अगर मैं आपसे फर्स्ट ईयर का सीआई पूछूं, फर्स्ट ईयर का सीआई अगर मैं पूछूं तो मान लो जेड रुपीज है, तो इसको इंटू करोगे 110/100 से तो ये सेकंड का बन जाएगा, इंटू करोगे 110/100 से तो ये अपने पास थर्ड ईयर का बन जाएगा। हमें तो लेकिन क्वेश्चन में फोर्थ ईयर का गिवन है, तो चौथे तक चलो, 110/100 से इंटू करोगे तो ये बन जाएगा 1331। क्या यहां से आप लोग इस चीज को सोल्व करके जेड का मान 1000 निकाल लोगे क्या? और मुझे सारे लोग मिलकर बताओ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या बराबर होता है क्या? अब वो इस क्वेश्चन में कहेगा मुझे तो 15 साल का सीए ऐसा ही बताओ, हम लोगों को कहेगा कि 15 ईयर का 15 साल का टोटल ऐसा ही बताओ, साधारण ब्याज बताओ। तो एक साल का साधारण ब्याज अगर 1000 रुपए है तो 15 साल का क्या 15,000 रुपए हो जाएगा क्या? क्योंकि प्रत्येक बार बराबर होता है, कैसे भी करे वो। अब मुझे बताओ यहां पर प्रिंसिपल पूछ ले, तो प्रिंसिपल पहले साल का अगर ब्याज आपके पास आ गया है तो 100 इंटू इंटरेस्ट, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं। एक साल का साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज दोनों बराबर होते हैं पहले साल का, तो अपने पास ये 100 इंटू SI अपॉन टाइम 1 है और रेट 10 है, तो जीरो से जीरो कट गया आंसर। प्रिंसिपल भी हम लोग निकाल सकते हैं 10,000। और क्या ऐसे क्वेश्चन में मुझे सारे लोग मिलकर बताना, क्या रेट भी पूछ सकता है क्या? अपने पास थर्ड ईयर का सीआई दे देगा, सीआई क्वेश्चन में गिवन होगा, और फोर्थ ईयर का सीआई दे देगा, गिवन होगा। तो क्या रेट पूछ सकता है कि ये एक्स मान लो ये वाई मान लो? तो हम लोग थर्ड ईयर को इंटू करेंगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो ये फोर्थ ईयर का बन जाता है। एक्स और वाई का न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई मिलेगी, तो मुझे बताइए सोल्व करके क्या आर का मान निकाल लोगे क्या?
तो यहां से देखिए मैंने आपको क्या समझाया, प्रत्येक बच्चे को क्या समझाने की कोशिश की। मैंने समझाने की कोशिश की कि किसी भी एक साल का सीआई देकर और रेट देकर किन्हीं भी साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ सकता है, पहली बात तो। दूसरा, हम लोगों से 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट देकर हमसे रेट भी पूछी जा सकती है। ये दो क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं। बोलिए ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? सभी लोग मिलकर बताओ, ये चीज 2 पॉइंट समझ पाए हो क्या? देखना, अब मैं आपको क्या समझा रहा हूं। अगर मैं यहां से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो, फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सीआई का रेशियो निकालूं, ध्यान से समझना सभी लोग, तो मुझे बताइए वो रेशियो क्या इन दोनों को अगर मैं काटता हूं 2 जीरो से 2 जीरो, तो सारे लोग मिलकर बताओ 10% अगर बढ़ा है तो क्या 10:11 आ गया है क्या? यहां पर मुझे ये बताइए, अगर मैं दो लगातार साल का रेशियो कभी भी निकालूं, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर, तो मुझे बताओ वो रेशियो कितना आ गया? तो क्या वो रेशियो भी अपने पास इन दोनों का रेशियो, क्योंकि यहां से यहां तक कोई चीज 10% बढ़ी है, 10% इंक्रीज करना है, तो रेशियो निकालकर देख सकते हो, क्या सेम यही रहेगा 10:11? बोलो ठीक है क्या? अगर मैं बोलता हूं कि थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर का रेशियो देखना है, तो बताओ कितना होगा? क्या सेम 10:11 ही होगा क्या? तो अगर एक बार कोई रेशियो आपको पता लग गया कि तीसरे और चौथे साल का रेशियो ये है, तो क्या फर्स्ट सेकंड का रेशियो भी वही होगा, सेकंड थर्ड का रेशियो भी वही होगा, सेकंड थर्ड का रेशियो भी वही होगा, थर्ड फोर्थ का रेशियो भी वही होगा, फोर्थ फिफ्थ का रेशियो भी वही होगा। दो लगातार रेशियो हमेशा सेम होते हैं। अगर एक बार आपको रेशियो पता लग गया, तो दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया। पहला कॉन्सेप्ट क्या क्या पूछ सकता है, यहां से ये मैंने बताया, और दूसरा रेट पूछ सकता है। दो क्वेश्चन तो यहाँ पहले कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है, और एक बार अगर रेशियो पता लग गया तो ये रेशियो हमेशा सेम होता है। बोलिए ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? स्क्रीनशॉट अमन इसका ले लो, ये लो अब इसका ले लो, और ये लो अब इसका, तो क्या स्क्रीनशॉट लेना। हाँ, जिसको नहीं समझ में आया रिकॉर्डेड क्लास फिर से देख लेना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर मैं फिर बता रहा हूं, फाइल नंबर कितने हैं? 7 नंबर। और फाइल नंबर 7 और फाइल नंबर 8 मैं कल करवा चुका हूं, तो आज वापस नहीं करवाऊंगा। फाइल नंबर 7 के बाद मैं आप लोगों को बताने वाला हूं 9 नंबर, और 9 नंबर भी ऐसी है, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट और बेस्ड है। तो आइए मैं आपको समझाता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं। किसी मूलधन पर दो लगातार वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास 225 है और 238.50 है, तो ब्याज की दर आप लोग बताइए। तो हम लोग क्वेश्चन कैसे करते हैं, यहां पर मुझे बताइए 225 रुपए, 2 साल लगातार वर्षों का, किन्हीं भी 2 साल का हो सकता है। अभी भी मैं बता कर आया हूं, तीसरे चौथे का हो, चौथे पांचवे का हो, पांचवे छठे का हो, तो पहले साल का ब्याज ये है, और इसको इंटू कर देंगे 100+R% अपॉन 100 से, तो बराबर नेक्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाता है 238.50। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, क्या ये बात आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या, कि रेट हम लोग यहां से कैसे निकाल पाएंगे? देखिए हम लोग सोल्व कर रहे हैं, 25 से कट रहा है ये 9 बार, और 25 से कट रहा है कितनी बार? 4 बार। तो 100+R जो होगा, 4 से इसको इंटू करेंगे और 9 से डिवाइड करेंगे। तो 9 से जब डिवाइड करेंगे तो मैं भाग दे रहा हूँ डायरेक्ट इसमें, 9 गुना 2 अपने पास 18 होगा, बचेगा अपने पास कितना? 5, 9 गुना 6 54 होगा अपने पास बचेगा 4, और ये अपने पास 0.5 इंटू अपने पास कितना हुआ? 4। 53 गुना 2 106, तो 100+R बराबर, अगर 106 है तो मुझे आप लोग ये बताइए आर का जो मान आएगा वो क्या 6% आ जाएगा क्या? प्रत्येक बच्चा, रेट वाला जो एक बच्चा वापस पूछ रहा था, तो मुझे पता है कि बार बार आएगा, तो क्या आप लोग समझ पाए कि यहां पर मैंने क्या समझा दिया है? अब बताइए। दूसरा, हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप घबराया करो मत। एक चीज मैं 3 4 5 बार बताऊंगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यहां से 225 इंटू 100+R/100, कभी कभार ये संख्या इतनी टफ आएंगी कि हमसे कटेगा नहीं, काटने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, यहां से ऑप्शन से वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ से 38.50, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ऑप्शन से। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे एक ने बोला, ये कहीं से पढ़ के आया हुआ है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्योंकि फिर आपको ये पता नहीं लगता कि कौन सा मेथड बेस्ट है। बस आप तो जैसे कभी कभार आजकल ऐसा चलता है ना, कि आपने कोई न्यूज देख ली कोरोना काल में, फिर आपको लगता है कि ये सिर्फ मुझे पता है, मेरे वाले मोबाइल में आई है, ये दूसरे लोगों को पता ही नहीं ये चीज, और फिर आप लोग वहां पर ज्ञान बांटने लग जाते हो। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कहीं पर आपने देख लिया मल्टीप्लाइंग फैक्टर, आपको फिर उसका मतलब नहीं है कि चीज अच्छी है खराब है, इसको एग्जाम में मैं करूंगा नहीं करूंगा, आपको ये नहीं पता लगता कि फिर ये दूसरे ने भी देखी होगी और दूसरे के मोबाइल पर भी पहुंची होगी। यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब अपने पास होता है कि इसको किससे इंटू करूं, जैसे 100 को मैं किससे इंटू करूं, कि अपने पास 106 है, तो आप लोग कहोगे सर 0.6 से अपने पास 6 आ गया यहाँ पर, तो 1.06 से इंटू कर दो आप इसको, तो 0.06 होगा अपॉन 100। लेकिन इनका रेशियो जब आप लोग बनाओगे ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर या रेशियो, बात एक ही है, जब आप लोग यहाँ पर इनका रेशियो बनाओगे, तो वो रेशियो बनाने में भी आपको टाइम लगेगा। कभी कभार तो ऐसे सोल्व हो जाएगा, कभी कभार रेशियो बनाने में भी आपको टाइम लगता है, कभी रेशियो बहुत फास्ट बन जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में मैं एक ही बात कहूंगा कि ऑप्शन से वैल्यू पुट करके लास्ट डिजिट हम लोग देखते हैं। मुझे बताओ 5 और 10 तो नहीं हो सकता? 5 और 10, 5 तो हो सकता है अपने पास यहाँ पर, 5 तो हो सकता है, ये वैल्यू 5 अपने पास यहाँ पर, एक तो 5 की हम लोग बात करेंगे, एक 7.5, 10 नहीं हो सकता, क्योंकि 10 अगर करोगे तो शायद अपने पास कट जाएगा, और लास्ट में अपने पास ये आना है नहीं 0.50, तो ये पॉइंट के बाद एक डिजिट अपने पास होनी चाहिए। तो हम लोग इस क्वेश्चन को तो चलो इसी से फास्ट हो गया, लेकिन आगे मैं बताऊंगा कि ऑप्शन से वैल्यू हम लोग पुट कैसे करते हैं, अभी आप चिंता मत करना।
ठीक है ना। अब मैं बाद में कभी ना कभी आपको आगे 9 नंबर फाइल में बताऊंगा कि ऑप्शन से आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, छोटा क्वेश्चन था, बाद में मैं बताऊंगा आपको 9 नंबर फाइल में मैं सिखाऊंगा। हाँ मनीष आएगा, मैं बताऊंगा आपको, चिंता मत करो आप, चिंता चिता के समान होती है। मनीष आप उसी चीज को पकड़ लेते हो, थोड़ी देर रुको, मैंने कहा ना बताऊंगा, मैं 4 बार रिपीट कर चुका हूं ये चीज। मुझे बताइए किसी मूलधन पर 10% प्रतिवर्ष की दर से दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 132, अब दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है, तो मूल राशि क्या है, कोशिश करना समझने की, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब होता क्या है कि आप लोगों ने जैसे कहीं पर देख लिया और फिर मैंने नहीं बताया, तो आपको लगता है वही मेथड सही होगा, लेकिन आप कोशिश करना सीखने की, मैं यहां पर चाहता हूं कि आपको सारे मेथड में बता दूं जितने भी होते हैं इस धरती पर। पहला क्या होगा, अगर कोई भी रेट 10% अगर बढ़ रही है तो पक्का 10 से बढ़कर 11 होगी। रेशियो जो आ जाएगा वो 10 अनुपात पहले साल का ब्याज ये और दूसरे साल का ब्याज ये। तो पहले साल का अपने पास दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज दिया हुआ है 132, और पहले साल का ब्याज पूछा है, नहीं पूछा नहीं, पहले साल का ब्याज मैं निकालूंगा। तो 132 जो वैल्यू है वो अपने पास 11 की वैल्यू है, और गुना कर दोगे आप लोग 10 से, तो यहां पर आ जाएगा 120 रुपए, और 120 रुपए कौन से साल का ब्याज आएगा, दूसरे साल का दिया हुआ है, तो ये जो सीआई आएगा ये फर्स्ट ईयर का सीआई आएगा। और ध्यान रखना पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई वो दोनों अपने पास सेम होते हैं, क्योंकि दोनों मूलधन पर ही लगते हैं, दोनों अपने पास एक ही होंगे, याद रखना। तो यहां से प्रिंसिपल निकालने का फॉर्मूला 100 इंटू एसआई 120 रुपए अपॉन पी, अपने पास कितना है, टाइम कितना है 1 साल, और रेट कितनी है 10%, तो आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। पहली बात, क्या सर ऐसे ही सोचना पड़ेगा, और तरीके भी हैं? तरीकों की अपने पास कोई कमी नहीं है, बहुत मेथड होते हैं क्वेश्चन को सोल्व करने पर, करने के लिए, लेकिन आप तो हर तरीका सीखिए ताकि आपको सारी चीज समझ में आए। इसका फ्रैक्शन होता है कितना, 1/10, जब भी दूसरे साल या तीसरे साल का दे तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है जब फ्रैक्शन में, तो प्रिंसिपल कितना मान लोगे आप लोग, 2 साल अगर है तो प्रिंसिपल मान लो इसका स्क्वायर करके 100। तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना होगा, अगर मैं ट्री मेथड से करूं तो फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 10 रुपए। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, सेकंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो कितने रुपए होगा, 10 तो होगा ही होगा, मूलधन 1/10, ये एक, तो ये अपने पास कितना आ गया 11। 132 जो है वो 11 की वैल्यू दी हुई है, और पहले साल का नहीं पूछा हमें, तो प्रिंसिपल पूछा है, इंटू कर देगा 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा 1200 रुपए। सर क्या कोई और मेथड भी हो सकता है क्या, बहुत सारे मेथड हैं भाई, तरीकों की कोई कमी नहीं है। तो 100 मुझे बताओ 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी, 10% की दर से 2 साल की इफेक्टिव रेट क्या होगी, तो 21%। इसका मतलब 21% में पहले साल की रेट तो 10% है, और टोटल 2 साल की 21 है, तो क्या दूसरे साल की 11% होगी क्या, तो 132 जो वैल्यू है वो कितने परसेंट की है, 11% की, और गुना कर देंगे 100 से। सर ये वाला तरीका तो बहुत बढ़िया है। ध्यान रखना जितने मेथड में बताता हूं आपको सारे मेथड सीखने हैं, क्योंकि थोड़ी देर बाद फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फ्रैक्शन में आप लोग फिर इफेक्टिव रेट निकाल ही नहीं पाओगे, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, तो फिर ये वाला तरीका बेस्ट रहता है। बाकी बेसिक तो है ही, लेकिन याद रखना तरीका आपको तीनों ही आने चाहिए। बोलो ठीक है क्या, और सारे बच्चे समझ पाए हो क्या, मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलता हूँ, बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं, फिर भी कुछ बच्चे नहीं कर पाते, वो मुझे पता है कि क्लास में होते हैं बच्चे जिनसे नहीं कर पाते, तो मैं तो आपको अच्छे से समझाऊंगा ही समझाऊंगा, चिंता मत करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। अरे वाह रोहित, जगदीश 10% एक बढ़ेगा तो 11 ही तो हुआ ना भाई। मुझे बताइए 16 एंड 2/3% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/6। तो प्रिंसिपल कितना मानोगे, दूसरे 2 साल है तो प्रिंसिपल आप लोग 36 मानिए। पहले साल का ब्याज क्या होगा, अगर आप लोग बात करोगे फर्स्ट ईयर का सीआई, तो मुझे बताइए क्या अपने पास 6 रुपए होगा क्या, 1/6 करोगे, और ये मैं बहुत पहले आपको पढ़ा कर आ गया हूँ बहुत अच्छे से, तो ये चीज आनी चाहिए, 1/6 करोगे और ये 1 करोगे, तो 63, दूसरे साल का ब्याज अपने पास 7 रुपए। तो मुझे बताओ 63 जो वैल्यू है वो कितने की है, 7 की, और हमें वैल्यू कितने की पूछी है, 100 की नहीं पूछी, 36 का पूछा है। तो 7 9 63, और अपने पास ये कितना आ जाएगा, 324 रुपए। मुझे बताइए क्या सब लोग समझ पाए हो क्या कि 324 कहाँ से आ गया है। हाँ ना बोलते रहो भाई, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। उम्मीद है आपको मैं अच्छे से समझा पाया हूँ। अगला क्वेश्चन फिर देखो अभिषेक, ये एक बच्चा 36 नहीं समझ में आया, मैं फिर बार बार कह रहा हूँ बेसिक क्लास आप देख कर आइए कि 2 साल में हम लोग स्क्वायर करते हैं, 3 साल में हम लोग क्यूब करते हैं, ये बातें मैं पहले समझा चुका हूं आपको। अब बताओ इसको कौन से तरीके से करना चाहिए। कुछ आप पहले वाली क्लास देख कर आओ, नए बच्चे आज और कल की क्लास और ज्वाइन मत करो आप, न्यू क्लास से आना, न्यू स्टूडेंट। ओल्ड तो आपको इतना तो पता होना चाहिए भाई कि हम लोग यहाँ पर 1/6 का तो आपको पता होना चाहिए, और फिर 2 सालों तो इसका स्क्वायर करते हैं, 3 सालों तो इसका क्यूब करते हैं, तो मैंने बहुत बताया क्यों करते हैं, ये बात भी मैंने बताया है। क्या इसके लिए इफेक्टिव रेट बेस्ड है क्या, 2 साल की इफेक्टिव रेट बताओ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 25.44% होगा। तो पहले साल की रेट अगर 12% है तो मुझे बताओ दूसरे साल की रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर दूसरे साल होगा 13.44। अब यहाँ पर 420 दूसरे साल का ब्याज है, अब जो क्वेश्चन जैसा आ जाए ना उसमें वही तरीका लगा देना, आपके लिए वही अच्छा रहेगा, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से। यहाँ से मुझे बताइए क्या आप लोग इस चीज को सोल्व कर लोगे क्या, ये कहां से आया, क्या सब लोग समझ पाए क्या, 25.44 कहां से आया, एक बार बताना मुझे। जिस बच्चे को 25.44 नहीं पता, कल भी टाइम वेस्ट मत करना अपना, परसों की क्लास से आना, मैं बार बार ये कह रहा हूं।
बिल्कुल ठीक है। इफेक्टिव रेट बिल्कुल ठीक है। सोनू, जगदीश और एक प्रीति, 3 बच्चे हैं। आप कल भी दोस्त अपना टाइम वेस्ट मत करना, आपका टाइम वेस्ट ही होगा। परसों से आना, क्योंकि इफेक्टिव रेट मैं पहले दिन से आप लोगों को बता रहा हूं। बिल्कुल सही है, एबीडी गुप्ता, आपने सही लिखा। अब देखो ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है, करो चलो। 5 नंबर। बिल्कुल बढ़िया पोपटलाल। तो देखिए, मुझे बताओ आपकी बार तीसरे साल का दिया हुआ है, थर्ड ईयर का। तो क्या आप लोग यहाँ पर 16 से 2/3% का क्या 1/6 कर दोगे क्या आप लोग? और 3 साल है तो इसका क्यूब करते हैं नीचे वाले का, ताकि बाकी देखना आंसर 100 मानोगे तो भी हो जाएगा, 1 मानोगे तो भी हो जाएगा, 15.7 से 25 मानोगे प्रिंसिपल तो भी हो जाएगा, कुछ भी मान लो। लेकिन सबसे बढ़िया जो तरीका है वो आप लोग यहाँ पर 216 मानोगे, तो सबसे आसान कैलकुलेशन होगी कि प्रिंसिपल को आप लोग 216 मान लीजिए, 216 मान लीजिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या करना चाहते हैं, पहले साल का ब्याज अगर निकालना है तो 1/6 करोगे तो 36। अगर सेकंड ईयर का निकालना है तो 1/6 करोगे तो 36, और इसका 1/6 करोगे तो 6। अगर थर्ड ईयर का इंटरेस्ट आपको निकालना है तो 36, 6, 6 और 1। तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, क्या ये 49 आ गया क्या अपने पास? तो 24.50 जो वैल्यू है वो 49 की वैल्यू है। और मुझे आप लोग ये बात बताइए, अब की बार वैल्यू क्या 216 का मान पूछा है, बोलो ठीक है क्या? इससे ये कट जाएगा कितनी बार, 2 बार, और 2 से कट जाएगा 108 टाइम। क्या अब तो आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 216 और 36 हम लोग क्यों मानते हैं? इससे कैलकुलेशन सबसे आसान होती है। बाकी आप लोग 100 मान लो तो आंसर आ जाएगा, 10 मान लो तो आंसर आ जाएगा, 5 मान लो तो आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? देखो, एक बच्चा कहे सर 6 से 7 मान लो, तो नहीं भाई, होगा जरूर होगा, लेकिन फिर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। मैं एक क्वेश्चन में एक ही तरीका बता सकता हूँ, नहीं तो फिर होंगे नहीं। पहले क्वेश्चन में मैं आपको सारे मेथड बताता हूँ, ये भी बताता हूँ 10 से 11 हो गया, मैं ये भी बताता हूँ और मैं ये भी बताता हूँ। फिर क्या होता है कि अगले क्वेश्चन में लेकिन आप लोगों को चीजें खुद को आनी शुरू होनी चाहिए, यहाँ पर कि इसको मैं कैसे करूँ। अब ये तीसरे साल का है ना, तो 6 से 7 हो गया। तो यहाँ पर जैसे ही 2.50 जो वैल्यू है वो अपने पास 7 की है, और इंटू कर दोगे 6 से, तो ये सेकंड ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये थर्ड का है और अपने पास यहाँ पर ये होगा सेकंड। फिर फर्स्ट और सेकंड में भी रेशियो 6:7 का है, तो ये फिर से वैल्यू कितने की है, 7 की, और गुना कर दोगे 6 से, तो ये पहले साल का ब्याज आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा जब इसको आप लोग सोल्व करोगे। और पहले साल का इसको इससे काटोगे जीरो, आप लोग ये तो हटाई दोगे, और ये 2 बार और 2 से 3 बार, तो ये आ जाएगा 18 रुपए। तो 18 जो वैल्यू है वो कितने की है, 1/6 की वैल्यू 18 है, तो गुना करोगे 1/, अब कॉन्सेप्ट आपके खुद के क्लियर करो, फिर एग्जाम घर पर बैठकर। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, सभी मेथड से आंसर आएगा। अब ये जो मैं करता हूं ना, फिर यहाँ पर बैठे 2-3% स्टूडेंट ऐसे हैं, उनको फिर पता ही नहीं लगता कि सर ये 2 बार क्यों कर दिया आपने। तो जो बच्चा सोचना चाहता है, 2-3% बच्चे ऐसे हैं जिनको फिर पता नहीं लगता कि ये क्या हो गया यहाँ पर। अरे वाह! क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मैं छोड़ दूं, स्किप कर दूं, अपने आप कर लोगे क्या? सेम क्वेश्चन है, बस सिर्फ संख्याएं चेंज हैं, बोलो ठीक है क्या? चलो देखिए, ये क्वेश्चन आया था सीपीयू 2018 में। अब इसको करने की कोशिश करो चलो। वार्षिक देय का मतलब अमाउंट है भाई। और वार्षिक देय अगर रेट के साथ लिखा हुआ है मतलब 1 साल की रेट है वो। यहाँ पर दूसरे वर्ष ये है और तीसरे वर्ष ये है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में मूल राशि क्या थी? द कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटेड ईयरली ऑन अ सर्टेन सम ऑफ ए मनी फॉर अ सेकंड ईयर इज दिस, एंड थर्ड ईयर ये है। तो प्रिंसिपल अमाउंट एट द स्टार्ट ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो प्रिंसिपल हम लोगों से पूछा है, तो सबसे पहले रेट तो होनी चाहिए अपने पास। मुझे आप लोग सभी लोग मिलकर बताइए, 1320 को इंटू करेंगे हम लोग 100 प्लस आर अपॉन 100 से, तो बराबर अपने पास यहाँ पर आएगा, कितना आएगा मुझे बताओ, 1452। तो यहाँ से रेट कितनी आ जाएगी, जब रेट का 10% जोड़ते 132 जोड़ेंगे तभी ये बन जाएगा अपने पास 132 जोड़ते ही, तो क्या रेट यहाँ पर 10% आ जाएगी, बोलो ठीक है क्या? अब दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आपके पास खुद के पास तरीके हैं कि रेट आ गई और दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो आप कैसे करना चाहते हो ये आप पर डिपेंड करता है। तो मैं तो क्या करूंगा, यहाँ पर 2 साल की रेट 21%, पहले साल की रेट 10% है, तो दूसरे साल की रेट होगी 11%। मैं डायरेक्ट इसको प्रिंसिपल 100 मानने के बजाय यहाँ पर क्या करूंगा, 1320 वैल्यू है अपने पास 11 की, और इंटू कर दोगे 100 से, तो ये अपने पास कितना आ जाएगा, 1200। बोलिए एकदम ठीक है क्या? दूसरा अपने पास यहाँ पर आप इनको ऐसे भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। कितना बढ़िया नाम है देखो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर। लगता है मैथ्स में बड़े बड़े नाम काम में आएंगे। तो मुझे बताओ, इनको जब आप लोग काटोगे तो क्या 10:11 आ जाएगा क्या? और 10:11 आ जाएगा तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के से रेट जो आएगी वो मुझे बताओ, 1/10 गुना 100 के ये रेट आ गई है कि 10%। अब 10% रेट अगर आपके पास आ गई, उसके बाद क्वेश्चन 10 से 11 हुआ, तो ऐसे कर लो, ये 11 की वैल्यू है।
और गुना कर दो 10 से, तो पहले साल का जो ब्याज आ जाएगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास 1200 रुपए आ जाएगा क्या? अब पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई बराबर होता है, 1200 वैल्यू है 10% की, गुना कर देंगे 100 से, तो 12,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना आंसर है, बोलिए ठीक है क्या? ये डी अपना आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्या? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर ये रहा, चलो करने की कोशिश करो। सीपीओ 2017 का क्वेश्चन और एक अच्छा क्वेश्चन। शरबत है ये पोपटलाल। शरबत है रेड वाली। देखिए ध्यान से समझना, मैं आपको समझाता हूं। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। अच्छे से मैं आपको बताता हूं। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम फॉर द सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर। तो पहली बात तो मुझे बताओ, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का अगर है तो या तो डायरेक्ट निकाल लो 100 प्लस आर अपॉन 100 से 3630, या आप लोग क्या करोगे, यहां से रेशियो बना लो। वो बात एक है, दूसरे सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का रेशियो, सेकंड और थर्ड ईयर दोनों का रेशियो अगर आप बनाओगे तो 3300 अपने पास यहां पर होगा, और अपने पास यहां पर होगा 363, जीरो से कट गया। अपने पास 3 से कट रहा है 110 बार, और 3 से कट रहा है कितनी बार, 1 to 1। 11 से कट रहा है 10 बार, और 11 से कट रहा है 11 बार। तो मुझे सभी लोग मिलकर ये बताइए कि सबसे पहले अगर एक बढ़ा है 10 पर तो रेट 10% कैसे आ गई, या यहां से आप लोग सोल्व कर सकते हो तो रेट 10% कैसे आई, पहले सिर्फ इतना बताओ, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पहले क्योंकि कभी कभार हमें रेट निकालनी पड़ती है, बोलो ठीक है क्या? अब यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, रेट अगर अपने पास 10% आ गई, ध्यान से समझना सभी लोग, तो यहां पर अपने पास रेशियो जो है दूसरे साल का अपने पास अगर ये है, तो आपके पास बहुत सारे तरीके आपके पास हैं प्रिंसिपल निकालने का। लेकिन क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पसंद आता है ये रेशियो मेथड, बाकी ये थोड़ा है बड़ा लेकिन ये पसंद आता है, तो फर्स्ट और सेकंड का भी रेशियो यही रहेगा क्या? कितना रहेगा? 10:11 रहेगा। तो मुझे बताओ 11 की वैल्यू अगर 3300 है, तो पहले 10% की वैल्यू जो होगी वो क्या 3000 होगी? 10 की वैल्यू 3000 कहां से आई? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? वो इफेक्टिव की बात एक ही है, 11 और 10। अब यहां पर इसने कहा है तो पहले साल का प्रिंसिपल, पहले साल का सीआई और पहले साल का एसआई दोनों सेम होते हैं। इसका मतलब यहां से क्या प्रिंसिपल आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 3000 वैल्यू है 10% की, तो 100% की वैल्यू निकाल लो। ये 10% की वैल्यू है और 100% की वैल्यू आप लोग निकालोगे तो मुझे बताइए ये आ जाएगा 33,000। बोलो 30,000। 30,000 बोलिए एकदम ठीक है क्या? अब आपके पास प्रिंसिपल तो है 30,000, ध्यान से सुनना। रेट है आपके पास कितने परसेंट? 10%। और टाइम जो है वो आपके पास कितने साल है? 2.5 साल अगर है, तो क्या आप लोग कंपाउंड इंटरेस्ट 2.5 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट किसी भी तरीके से, जैसे आपका मन करे, बेसिक से, इफेक्टिव से, इससे उससे, क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या प्रत्येक बच्चा? हम लोग क्या करते हैं जब इस टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि पहले साल का ब्याज है 3,000, दूसरे साल का ब्याज है 3,300, दूसरे साल का जो ब्याज है वो अपने पास 3,300 है। अब आधे साल का ब्याज जो होगा वो क्या, मुझे बताओ 5% ही निकालना पड़ेगा क्या? तो इसका अगर 5% निकालते हो तो वो तो हो गया 1,500, इसका 5% निकालते हो तो वो हो गया 150, और इसका 5% अगर निकालते हो तो वो कितना हो गया 165। तो मुझे बताओ इन सभी को ऐड करेंगे, 33,000 में 3,000 ऐड करोगे तो 33, 30,000 में 3 33, और 3 36,300, तो ये आ गया। और इसमें फिर ये और जोड़ना पड़ेगा 1,505, ये और ऐड करना पड़ेगा, एक 7 और एक 8, ये 1,815 और ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे आप लोग ये बात बताइए, क्या 38,115 ये आपका आंसर है? इसके बाद यहाँ के बाद क्वेश्चन इफेक्टिव से कर सकते हो या जैसे चाहो वैसे कर लो, मैंने तो एक बार सोल्व कर लिया, बोलो ठीक है क्या? यहाँ पर तो अमाउंट पूछा ना, वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर किया जाता, अमाउंट पूछे इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, वापस देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर पढ़कर देखिए, सीजीएल मेंस 2017 का क्वेश्चन है, एक बार करके देखो क्या खुद कर पाओगे क्या? अतुल डायरेक्ट हाफ तो कैसे कर पाओगे भाई? तीसरे साल का पूरा निकाल के उसको हाफ कर सकते हो। तो बताओ तीसरे साल का अगर 12,100 रुपए है और चौथे साल का हम लोगों से पूछा है, तो इंटू कर दोगे 109/100 से, और मुझे बताओ क्या सोल्व कर लोगे क्या इस चीज को?
लास्ट 2 डिजिट 89 आएगा, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कुछ बच्चे बता रहे हैं एकदम ठीक है। तो ये थी फाइल नंबर अपने पास 7 नंबर। उम्मीद है मैं प्रत्येक बच्चे को अच्छे से ढंग से समझा पाया हूँ। इसके बाद मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ फाइल नंबर 9। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन है, और फाइल नंबर अपने पास कितना है? 9। और आ जाओ अब आप लोग निकालो यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर। जियो का नेट फोन बंद हो गया क्या? वापस शुरू करवा लो भाई। जियो का नेट ऑफ है क्या? इसीलिए मैं जियो नहीं रखता। वैसे जियो से ही चल रहा है मेरा तो। मेरे वाला तो जियो से चल रहा है। तो क्या हम लोग सोल्व करें? अब देखिए यहां पर कुछ बच्चे, एक मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जब आप लोग देखते हो ना कोई भी मेथड, मैं किसी भी क्वेश्चन को 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से जब करवाता हूं, तो ये मत सोचा करो कि यार मैं तो एक सोचकर बैठ जाऊंगा या एक से कर लूंगा। आपको सारे मेथड आने चाहिए, क्योंकि जैसे एग्जाम में पहुंचोगे आप लोग, तो ये वाले फिर आप लोगों को दिक्कत आएगी, आपको प्रॉब्लम आएगी इसका, फिर आप यहां पर रेशियो निकालने में, क्योंकि मैं तो यहां पर तुरंत बता दूंगा कि ये इससे कट रहा है, क्योंकि इसको मैं तो 27 बार काट चुका हूं। ठीक है ना? ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये अपने पास फैक्टर बन जाएगा। लेकिन एग्जाम में बैठकर सोचो इसको क्या कर पाओगे क्या? तो मैं ये चीज आज की क्लास में शुरुआत में बताना चाह रहा था, जो एक बच्चे ने फिर चिंता कर ली थी, फिर मैंने उसको काफी समझाया, उसके बाद उसकी चिंता दूर हुई थी। तो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, 708 इंटू कर दोगे 100 प्लस आर अपॉन 100 से। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि ऑप्शन से वैल्यू सोचते हैं कि यूनिट डिजिट क्या है, 3573048। तो कभी कभार तो वो जो अपने पास रेशियो या मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो भी आप उसको बोलते हो वो ठीक रहता है, लेकिन कभी कभार वो लगता ही नहीं, बहुत टाइम लग जाता है। तो यहां पर मुझे बताइए, क्या मैं 6 रख दूंगा तो लास्ट में 8 आ रहा है क्या? मैं यूनिट डिजिट सिर्फ चेक कर रहा हूं, हाँ आ रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑप्शन यही है कि आगे फिर 8 आ गया तो वो गलती हो जाएगी। मैं तो क्या करता हूं, इसी को टिक करके आगे बढ़ जाता हूं ना। आपको ध्यान रखना आगे वाले भी ऑप्शन चेक करने हैं कि यहां पर 103 रखूं, 708, वो ना 103 अगर मैं रख दूं तो क्या अपने पास लास्ट में 8 आएगा क्या? पूरा सोल्व नहीं करना, सिर्फ लास्ट डिजिट देखिए, नहीं आ रहा। क्या 12 रखने पर आएगा क्या? नहीं आ रहा। क्या 10 रखने पर आएगा क्या? हाँ 10 रखने पर आएगा। तो ये कितना होगा? 33708 गुना करोगे 110/100 से, तो अपने पास जीरो से एक जीरो कट जाएगा, लास्ट में 8 तो आएगा, लेकिन पॉइंट फिर एक डिजिट बाद ही आएगा, जबकि यहाँ पर पॉइंट 2 डिजिट बाद है, इसलिए ये 8 तो आ रहा है, लेकिन ये ऑप्शन कट जाएगा, क्योंकि इसको जब आप लोग सोल्व करोगे तो नीचे एक ही जीरो है, तो पॉइंट एक डिजिट बाद आएगा, जबकि यहाँ 2 डिजिट बाद पॉइंट है, तो ऑप्शन ए आ जाएगा। बिना सोल्व किए हम लोगों ने टिक कर दिया। बोलो अब समझ पाए हो क्या मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? हाँ और ना बोलते रहा करो भाई, उसी से चीजें मुझे पता लगेंगी। अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, खुद से करने की कोशिश करो। चलो 2 नंबर। तो अमाउंट अपने पास सेम ही होता है, ध्यान रखना। अमाउंट तो वैसे ही बढ़ता है जैसे अभी भी करके आए थे ना। अमाउंट तो ये बढ़ता ही है ना। पहले साल का जैसे अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? पी इंटू 1 + r/100, यही तो अमाउंट होता है। पहले साल का अमाउंट 2 से गुना कर दोगे तो 2 बार फिर से इंटू कर दोगे, तो ये इसी तौर पर तो बढ़ता जाता है। ये 2 साल का अमाउंट, ये 3 साल का अमाउंट, ये 4 साल का अमाउंट, तो ऐसे ही तो चलता रहता है ना ये। तो मुझे बताओ 250, अब इनके जो फैक्टर आप लोग निकालोगे ना, रेशियो आप लोग निकालोगे, मैं फिर कह रहा हूँ बहुत सारा टाइम लग जाएगा, और कभी कभार वो फैक्टर तुरंत आ जाएगा। तो क्वेश्चन पर भी डिपेंड करता है कि कैसे आपको एग्जाम में बैठकर सोचना है। तो मुझे बताओ यहाँ पर क्या 6 रखने पर तो 8 आएगा, 24 रखने पर 2 आएगा, 12 रखने पर 12 8 96 इससे आ रहा है, 9 रखने पर 2 आएगा, ऑप्शन सी आ गया। बोलो ठीक है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आकर ये खड़ा हो गया, चलो करो। मुझे बताओ यहाँ पर कोई निश्चित राशि पर 2 तथा 3 वर्ष, क्या मैं स्किप कर दूं? खुद कर लोगे क्या? एक बार बताना सब लोग। इसको मैं छोड़ रहा हूं, क्या अपने आप कर लोगे क्या आप लोग? 4 और 5 देखिए प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं, मैं स्किप कर रहा हूं, क्या कर लोगे क्या? ये तो वही तो है अपने पास, यही क्वेश्चन 1 और 2 नंबर जो क्वेश्चन में करवा के आया उन्हीं पर बेस्ड है क्वेश्चन नंबर 3 और 4। तो प्रियांशी इनको वापस देख लेना। ये वाला करो 5 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखो एक चीज आप लोग ध्यान रखना, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ प्रत्येक बच्चे को। यहाँ से जैसे पिछला क्वेश्चन में सीआई का पढ़ा कर आया ना, वो दूसरे साल का और तीसरे साल का, सेकंड ईयर का सीआई और फिर थर्ड ईयर का सीआई, जैसे 10 से 11 हुआ।
ऐसी अमाउंट भी जो होता है ना, वो थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का नहीं होता, वो 3 साल का और 4 साल का होता है। तो मुझे बताओ, अगर 1 साल का अमाउंट अपने पास, ध्यान से सुनना, अगर 1 साल के अमाउंट का फॉर्मूला मुझे लिखना है, तो क्या मैं ऐसे ही लिखता हूँ कि P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, यही तो होता है ना अमाउंट का फॉर्मूला। टाइम T साल का अमाउंट मान लो, तो क्या इस चीज को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या, P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100 की पावर T? तो अगर मुझे 1 साल का अमाउंट चाहिए, तब तो मैं क्या लिखता हूं, इस चीज को लिखता हूं P इंटू 100 प्लस R अपॉन 100। कुछ बच्चे बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं, उनको मैं बता रहा हूं, यानी कि ये जो सेकंड ईयर का सीआई और थर्ड ईयर का सीआई वाला जो कॉन्सेप्ट लगता है ना, वो सेम ही कॉन्सेप्ट होता है अमाउंट में, लेकिन उसमें सेकंड ईयर थर्ड ईयर का नहीं आएगा। 1 साल का, जैसे 2 साल का अगर आ जाए, 2 ईयर का अमाउंट अगर आ जाए, तो फिर आप लोग क्या करोगे, यहां पर पावर 2, आप कहोगे सर इसको ऐसे इंटू कर दो, 100 प्लस R अपॉन 100, और इंटू फिर से करना पड़ेगा 2 बार। तो कॉन्सेप्ट तो देखिए वही चल रहा है। अगर पहले साल का इतना था, ये फर्स्ट ईयर का अगर था अपने पास, तो उसको जैसे ही इससे इंटू करोगे, ये मान लो अपने पास x या कुछ भी मान लो, तो x को जैसे इंटू करोगे 100 प्लस R अपॉन 100 से, तो 2 साल का अमाउंट आ जाएगा। फिर से मैं क्या कह रहा हूं, जैसे ये 2 साल का अमाउंट मान लो y आ गया, इस पूरी चीज को, इस चीज को जो यहां तक है 2 साल का, जिसको मैं y मान रहा हूं, और फिर से इसको इंटू करोगे आप लोग 100 प्लस R अपॉन 100 से, तभी तो अपने पास तीसरे साल का आएगा। तो अकेला अपने पास ऐसे ही चौथे साल का बना सकते हो, ऐसे ही पांचवें साल का बना सकते हो, बोलो ठीक है क्या? तो इस क्वेश्चन में मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, 16,000 रुपए है और यहां पर 18,522 है। अब मुझे इसको डायरेक्ट हमें दिखाई दे रहा है कि 2 से कटते ये तो बनेगा 8,000 और 2 से कटते ये बनेगा 9261। तो मुझे बताओ 3 साल का अगर गैप है, तो क्या 3 बार इंटू होके वो आया होगा, तो 20 से 21, 21 का क्यूब है, 20 से 21 और 20 से 21। तो मुझे बताइए यहाँ पर रेट कितनी होगी, तो रेट कितनी होगी 1/20 गुना 100, और आंसर कितना परसेंट आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 5%, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर क्यूब रूट निकाल लिया, क्योंकि चीजें आसान थी। किसी बच्चे को फिर नहीं समझ में आया, तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ ना समझाने के लिए, घबराते क्यों हो। जैसे इंटू करोगे 100 प्लस आर से, तो ये आ जाएगा अपने पास तीसरे पांचवें साल का, फिर से गुना करोगे तो छठे साल का, फिर से गुना करोगे तो सातवें साल का, तो पावर 3 लगा दी मैंने। सब कुछ होता बेसिक ही है, 2 से कट जाएगा, सब कुछ बेसिक है, बस 2-4 बार बेसिक से क्वेश्चन कर लोगे ना, तो खुद ही ट्रिक्स बनाना शुरू कर दोगे। ये 1 2 ज्यादा ले आया मैं, 9261। तो बताओ इधर क्यूब रूट ही करोगे क्या दोनों तरफ? ये 21 का क्यूब होगा, ये 20 का क्यूब होगा, दोनों तरफ करना पड़ेगा क्यूब रूट ही। 100 प्लस आर अपॉन 100 बराबर 21/20 है। इस चीज को आप लोग सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, बोलो ठीक है क्या? 30 तक क्यूब याद कर लोगे तो अच्छा होगा। क्या ये चीज मैंने कल समझाई थी? कल का क्वेश्चन ये है कि 2 वर्ष में डबल हो गया, देखो 2000 से 4000 हो गया, तो 2 ईयर्स में अगर 2 टाइम्स हो रहा है, तो मुझे बताओ 2000 8000 होने में, 4 टाइम्स होने में कितना समय लगेगा? ये वो वाला क्वेश्चन है, बस न्यूमेरिक वैल्यू दे दी। कल की क्लास में मैं समझा कर आया था 3 तरीके से, प्रत्येक क्वेश्चन में कोशिश करता हूं 3 तरीके से आपको समझाने की। 2 की पावर 2 ही होगा ना, तो 2 से इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, क्या 4 ईयर आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर है, तो मैं कल समझा चुका था, अगर आपको याद हो तो। टूटी वाला बिल्कुल सही है। क्या सीपीओ 2020 का क्वेश्चन है, लेकिन एक बार पढ़कर आप लोग बताइए, खुद कर लोगे क्या? वही 4 साल का और 5 साल का। अब आए हुए क्वेश्चन आप लोग मुझे बताओ, क्या ऑप्शन मेथड से कर लोगे क्या? इसलिए मैं आपको सारे मेथड सिखाता हूं क्लास में, क्योंकि फिर आप लोग रेशियो में लगे रहते हो, लगे रहते हो, लगे रहते हो, बाहर आकर बच्चों को डराते हो कि कैलकुलेशन टफ आ गई थी। प्रत्येक बच्चा बताओ इसको कर पाओगे क्या, जितने लोग क्लास में हैं? कर लोगे ना बी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है। सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है 2017 का, जो लास्ट में फिर मैं आए हुए क्वेश्चन लिख देता हूं। पहले मैं पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं अच्छे से, ढंग से, और कैसे क्वेश्चन बनते हैं उन पर बात करता हूं, और फिर आए हुए क्वेश्चन मेंस के, प्री के, उस टाइप के क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं पिछले 4-5 साल में, वो मैं आपके लिए लिख देता हूं। 2020 प्री तक का अपडेट कर चुका हूं मैं मटेरियल। क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या? बताओ, बिना पेन चलाए बताओ क्या आना चाहिए। पेन चला दिया तो धो दिए जाओगे, ठीक है ना? तो आंसर कितना परसेंट होगा यूनिट डिजिट से? 7% आपका आंसर होगा। बिना पेन के आंसर आ गया ना? अब ये आए हुए क्वेश्चन फिर बिना पेन चलाए करो आप लोग। ये एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया, एक बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्यों है शानदार? वैसे है तो आसान, लेकिन शानदार इसलिए क्योंकि जिसका बेसिक क्लियर होगा ना, वो बच्चा इसको आसानी से कर पाएगा। तो आप लोग करके बताओ इस क्वेश्चन को। अरे वाह निकलेस, थैंक यू भाई। वो तो लगेगा ही, ऐसे कैलकुलेशन में तो टाइम लगेगा ही थोड़ा तो। अरे वाह मोहित, समझ में आ रहा है ना आपको? बस और क्या चाहिए अपने को, आपको समझ में आना चाहिए मोहित। बहुत सही क्वेश्चन है। देखिए, मुझे आप लोग एक बात बताओ, एक निश्चित अवधि के लिए 60,000 रुपए की राशि जो है ना, वो ब्याज संयोजित होता है, वार्षिक संयोजित होता है, कंपाउंडेड एनुअली का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो मुझे बताओ, टाइम का मुझे नहीं पता, 60,000 था, 1 प्लस आर, 1 प्लस आर की पावर। अब बातें मत करो, मैं क्वेश्चन समझाता हूँ प्रत्येक बच्चे को। आंसर डी आ गया है, ए आ गया है, डी और ए में चल रही है कुछ लड़ाई, कोई बात नहीं, अभी देख लेते हैं। मुझे आंसर तो याद नहीं रहते कि पावर टी बराबर अपने पास कितना होगा, 63,654।
ठीक है, जिन बच्चों ने आंसर दिया है बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब ध्यान से समझिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चंस के आंसर बदलते रहते हैं। सुबह पढ़ोगे तो कुछ और आंसर आ जाए, शाम को पढ़ोगे कुछ और आंसर आ जाए, रात को पढ़ोगे कुछ और आंसर आ जाए, तो तरीके से आंसर तो बदलते रहते हैं। तो 1 प्लस अपने पास r अपॉन 100 की पावर t, इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसको अगर मैं 6 से काटता हूं तो 6 से कट गया 10 बार, 6 बार और 9 बार, और ये आ गया अपने पास कितना? 6 से इसको भी मैं काटता हूं तो 10,000। अब हमें पूछा यदि उसी दर पर रेट सेम है और राशि अगर आधी कर दी जाए, टाइम को अगर हाफ कर दिया जाए, तो मुझे आप लोग एक बात बताओ, तो अमाउंट बढ़कर कितना हो जाएगा? क्या प्रिंसिपल सेम है? 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर t जो है ना, वो आधा हो गया, यानी कितना हो गया अपने पास? t/2 हो गया। तो मुझे बताओ, प्रिंसिपल अपने पास 60,000 है ही, उसमें तो कोई रोक नहीं सकता हमें। यहां पर t का मान है, मुझे बताओ 1 प्लस r अपॉन 100 की पावर, दोनों तरफ रूट अगर लोगे तो इधर भी आपको रूट लेना पड़ेगा। रूट का मतलब 1/2, और इसका रूट लोगे तो ये 103 है और ये अपने पास 100 है, तो इसका मान क्या 103 अपॉन 100 हो गया क्या? तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, जीरो से 2 जीरो आ गया, 6 गुना 3 18, और ये अपने पास 6, 6 18, ए ऑप्शन। एक बच्चे का आंसर ये भी था। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? कुछ बच्चों ने तो क्या दिमाग लगाया, क्योंकि उनका बहुत चलता है, उन्होंने लगाया कि 3000 यानी 3654। टाइम आधा कर दिया, तो टाइम आधा करते ही ये भी आधा हो गया। कहाँ दिक्कत है? इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना। 1827 जोड़ दिया और डी एक ने लिखना शुरू कर दिया। मुझे बताओ, सी आई आधा होते ही आधा नहीं होता, टाइम डबल होते ही सी आई डबल नहीं होता, ध्यान रखना, और आधा होते ही आधा नहीं होता। ये एक अच्छा क्वेश्चन था। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? बेसिक से करना था, बेसिक से करना था, और बेसिक अपने क्लियर रखो। जब तक मैं इनको ये वो इधर उधर के तरीके नहीं लगाता, तब तक आप लोग समझ नहीं पाते हो। बेसिक क्लियर होना चाहिए आपका। सीपीओ 2019 का क्वेश्चन है, अपने आप लोगों को करना है, मैं नहीं करूंगा। फाइल नंबर 9 का ये अपने पास लास्ट क्वेश्चन है, तुम आपको ये तो करवाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। होता क्या है, देखिए ध्यान से समझना। ध्यान पहले आप लोग ध्यान से समझो, मैं करवा देता हूं, फिर फाइल नंबर 10 पर चलता हूं। पहले कमर्शियल ब्रेक लेंगे और फिर फाइल नंबर 10 पर चलेंगे। एक निश्चित धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि पर दिए जाने पर 3 वर्ष बाद इतनी हो जाती है और 6 वर्ष बाद इतनी हो जाती है। जब भी अपने पास अमाउंट गिवन हो, ध्यान से समझिए, जब भी अमाउंट गिवन हो, कल की क्लास में बताया था, सीआई गिवन हो और टाइम अगर डबल हो, टाइम जो है कभी भी डबल हो, तो आपको क्या करना है? आज अमाउंट गिवन है पहले वाला टी टाइम का, और फिर टाइम अगर डबल हो 2t टाइम में, अमाउंट अगर गिवन हो a2, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में? रेट निकालना बता चुका हूं। रेट कैसे निकालोगे तो मैं पहले ही बता चुका हूं। 35,680 को इंटू करेंगे हम लोग किससे? 100 प्लस r अपॉन 100 की पावर किससे? 3 से। तो बराबर अपने पास ये आ जाएगा कितना? 53,520 अपने पास आ जाएगा। ये आप लोग सोल्व करके रेट यहां से निकाल लोगे, पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन रेट मैं नहीं बता रहा हूं, मैं ये बता रहा हूं कि कभी प्रिंसिपल पूछ ले तो कैसे करते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है? तो आप लोग सारे लोग मिलकर मुझे कहोगे, सर अमाउंट का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T। अगर टाइम 2T है, अपने पास टाइम 2T है, तो अपने पास ये होगा, बराबर अपने पास कितना होगा? मान लो A2, और P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर T, ये कितना होगा अपने पास? A1 अमाउंट फर्स्ट। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो P से P अपने पास कट जाएगा, ये अपने पास ऊपर जाके माइनस होती है पावर। तो मुझे बताओ 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर, क्या T बचेगा क्या ओनली? बराबर कितना आया? A2 अपॉन A1। ये आप लोग सेकंड इक्वेशन में रख दो, प्रिंसिपल क्योंकि फाइंड आउट करना है। 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी की जगह, इसकी जगह आप कितना पुट करोगे? A2 अपॉन A1, बराबर कितना है अपने पास? A1। ये चीज आपकी रट्टी भी होनी चाहिए कि A1 का इंटू करते हैं A1 से और डिवाइड करते हैं A2 से। कल की बात अगर आपको याद हो तो एक ऐसा फॉर्मूला मैंने बताया था, सी आई फर्स्ट इंटू सी आई फर्स्ट अपॉन सी आई सेकंड इंटू 2 इंटू सी आई फर्स्ट, ऐसा एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपको याद हो तो। लेकिन अमाउंट अगर गिवन हो, सर कैसे, थोड़ा और अच्छे से समझाओ इस क्वेश्चन में। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे ही 3 के बाद अगर 6 दे दे टाइम, 4 के बाद 8 दे दे, 9 के बाद 18 दे दे, और अगर अमाउंट गिवन हो, कभी भी ध्यान रखना, तो छोटे वाली संख्या को इंटू करते हैं छोटे वाली से, ठीक है ना, हमेशा। और डिवाइड करते हैं किससे? बड़े वाली से डिवाइड करते हैं 53,520 से। तो ये अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। सोल्व करने के बाद एक बात मुझे बताओ, क्या प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया कि मैंने ये क्या लिख दिया? ब्रेक तो मैं भी ले रहा हूं, पहले मुझे ये बताओ, क्योंकि आने के बाद मैं फाइल नंबर 10 अपलोड करना चाहता हूं। छोटे वाले को कुछ चीजें मैंने रटवाई हैं, क्योंकि बेसिक में टाइम थोड़ा सा लगता है, तो ये चीजें मैं आपको चाहता हूं कि आप लोग रट लो सभी लोग, कि जब भी टाइम डबल हो और अमाउंट गिवन हो, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये होता है, और सीआई अगर गिवन हो तो अपने पास प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये होता है। ये दो इक्वेशन गिवन थी, डिवाइड कर दिया, जो आया उसको सेकंड इक्वेशन में पुट कर दिया, ये आ गया। तो ये अपने पास, मुझे बताओ प्रिंसिपल आने के बाद इसमें से अगर प्रिंसिपल में घटा लूं, तो क्या पहली कंडीशन का चक्रवर्ती ब्याज ही बचेगा क्या? 3 साल में कोई चीज ये हो गई, इसको सोल्व करने के बाद जो भी आएगा, अगर इसमें से मैं प्रिंसिपल घटा लूं, तो पहली कंडीशन का क्या चक्रवर्ती ब्याज आएगा क्या? ये A1 है भाई। एक बच्चे को लग रहा है सर A1 कहां चला गया, ये A1 मान रहे हैं, अमाउंट फर्स्ट, और जो दूसरा है ना, इसको मान रहे हैं हम लोग A2। तो यहाँ फॉर्मूला मैंने लगाया है A1 इंटू A2, A1 अपॉन A1 अपॉन A2, ये फॉर्मूला मैंने लगाया है।
ये सोल्व बड़ा कैलकुलेटिव आया था, ये तो सोल्व करना पड़ेगा आपको बैठकर। कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था, और क्योंकि ऑप्शन भी बिल्कुल देखो नजदीक नजदीक दिए हुए, काफी अच्छा और काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आया था। मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, और आकर आपके लिए फाइल नंबर 10 अपलोड करता हूं और वो समझाता हूं। वापिस आता हूं, वेट करो। वापिस आओ भाई। देखिए, यहां पर प्रिंसिपल है 10,000, टाइम है 10%, और टाइम है मान लो 2 ईयर, और हमें डिफरेंस पूछा है सीआई और एसआई का डिफरेंस बताइए। डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई। मेंस की डेट कब है? 28 जनवरी है क्या? बहुत लेट है यार। ठीक है ना? यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। कोई बात नहीं मुस्कान, आप पढ़ लो। मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं, मुझे बताओ किसी भी तरीके से क्या आप लोग ऐसा ही फाइंड आउट कर सकते हो क्या? जिससे चाहो उससे, चाहे पी इंटू टी इंटू आर से करो, चाहे आप लोग किसी भी तरीके से, और क्या किसी भी तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? 5 तरीके आपके पास हैं कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के, दोनों को सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा पहला तरीका। सर कोई दूसरा तरीका? दूसरा तरीका हम लोग क्या करते हैं, सेकंड मेथड क्या होता है, अपने पास यहां पर आप लोगों को 10% की रेट से, यहां पर प्रिंसिपल जो है पहले साल का, तो इसका 10% करोगे तो 1,000 आएगा। अगर मैं सेकंड ईयर की बात करूं, ध्यान से समझना, मूलधन पर तो 1,000 रुपए आएगा, इसका 10% अगर आप लोग करते हो तो ये होगा 100 रुपए।
तो ये जो होता है ना, ध्यान से समझो, इससे ऊपर वाला जो ओनली मूलधन पर लगता है, इसको तो बोलते हैं हम लोग एसआई, ओनली साधारण ब्याज है। और ये टोटल अगर इसमें ये भी हम लोग ऐड कर दें, तो ये जो अपने पास है, ये अपने पास कंपाउंड इंटरेस्ट है 1100 रुपए, दोनों 2100 रुपए टोटल। ये ओनली पहले साल का ब्याज है, ये ओनली दूसरे साल का ब्याज है, और ये जो है ना अपने पास 100 रुपए, ये अंतर है। ये जो अपने पास है, ये अपने पास डिफरेंस है। दूसरा तरीका, सर कोई और तरीका? और तरीका, अगर आप लोगों को 2 ईयर के लिए अगर करना है, तो डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है सीए और एसआई का, वो होगा पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। डी क्या है सर? डी यहाँ पर डिफरेंस है, पी क्या है? प्रिंसिपल है, और आर क्या है? रेट है। इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सर कोई और तरीका? और तरीका अपने पास ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपको याद रखना है, क्योंकि काफी जगह हम लोग काम में लेंगे। और कोई तरीका? आप लोग एसआई की इफेक्टिव रेट निकाल लो, बताओ कितने परसेंट होगी? 20%। सीआई की इफेक्टिव रेट निकाल लो, कितने परसेंट होगी? 21%। डिफरेंस कितना परसेंट का है? 1% का। 10,000 रुपए का 1% निकाल दो, तो 10,000 रुपए का 1%, क्योंकि अंतर पूछा है, और 1% निकालोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 100। बोलो ठीक है क्या? अंतर कितने रुपए आ जाएगा? 100 रुपए। ये अपने पास यहाँ पर अंतर आ जाएगा। मुझे आप लोग एक बात बताओ, यहाँ पर सभी लोग, सर और कोई तरीका? तो जब 2 ईयर्स का हो ना, तो यहाँ पर मुझे बताइए 10 का 10% जो होगा सेकंड ईयर का, क्योंकि पहले साल ब्याज 10% है, दूसरे साल फिर से 10% है, तो मुझे बताइए अंतर जो होगा वो क्या 10 का 10% ही होगा क्या? यानी 10 का 10% का मतलब कितने रुपए होगा अपने पास? यहाँ पर 1 रुपए का अंतर होगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहाँ पर 10,000 का अगर 1% आप लोग निकालोगे, तो अंतर कितना आ जाएगा? 100। ये अपना आंसर आ जाएगा। तरीके बहुत सारे हैं, बस करते जाओ, तरीके बनते जाएंगे। हाँ, यहाँ पर डिफरेंस देगा, और प्रिंसिपल जब देगा और रेट अगर पूछेगा, तो मैं यही तरीका लगाऊंगा। ये तरीका बहुत सही है, नहीं तो मैं इफेक्टिव रेट वाला लगा दूंगा, नहीं तो मैं ये वाला तरीका लगा दूंगा। ये वाला जो मेथड है, ये वाला मैं आपके लिए लगा दूंगा जब भी डिफरेंस गिवन होगा। चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन में समझ में आएगा। ये आ गए हम लोग क्वेश्चन पर। चलो करने की कोशिश करो, पढ़ो और करो पहला क्वेश्चन। 2 वर्षों का द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट सर्टेन सम मनी फॉर 2 ईयर्स इज 5% पर एनम इज 45। ये 45 है, तो मुझे बताओ ये फॉर्मूला मैंने बताया है क्या? 2 साल जब भी हो, 3 साल का क्या होगा अभी थोड़ी देर बाद मैं बता रहा हूँ, लेकिन 2 साल जब भी हो फॉर्मूला आप लोग लगा दीजिए। तो डी की वैल्यू कितनी होगी? 45। पी पूछा है, रेट कितनी है? 5/100 इंटू 5/100। बताओ सोल्व कर लोगे क्या? 4 से इंटू करोगे, ये 18,000 आंसर आ जाएगा। सर दूसरा तरीका, इफेक्टिव रेट से आप लोग कीजिए 5%। मुझे बताओ कितना होगा? 5% का 5%। तो यहां पर अपने पास 5% जो होगा, सीआई की जो रेट होगी, वो बताओ क्या 10.25 होगी क्या? एसआई की रेट कितनी होगी अपने पास? कितनी होगी? 10%। तो 45 जो वैल्यू है, वो मुझे बताओ क्या 0.25 की वैल्यू है क्या? और इंटू कर दोगे आप लोग 100 से, तो अपने पास यहाँ पर सीए आ जाएगा, अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? सोल्व कर लेना, उम्मीद है सोल्व कर पाओगे। जिन बच्चों को पांचवा मेथड नहीं समझ में आया, उनको मैं एक बार फिर से बता रहा हूं। हम लोग, मुझे बताइए दिमाग में क्या सोचते हैं कि प्रिंसिपल सोच लेते हैं 100। तो बताओ पहले साल का ब्याज कितना होगा? तो पहले साल का ब्याज जो होगा, वो क्या अपने पास 5 रुपए ही होगा क्या? दूसरे साल का ब्याज 5 तो होगा ही होगा, और यहां पर क्या इसका भी 5% फिर से होगा क्या? तो मुझे बताइए अंतर जो होना है, वो तो क्या ये वाला ही होना है क्या? तो इस चीज को रट के बैठ जाते हैं कि 5 का 5 2 बार, पहले 5 और फिर 5 का 5%। या इसको हम लोग इंटू ऐसे कर लेते हैं। क्या बात समझ पाए हो क्या आप लोग? क्या कर रहे हैं हम लोग? या तो 5 का 5% रट लो, या हम लोग क्या करते हैं और जल्दी करने के लिए मान लेते हैं कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है? 1/20। तो 1/20 का 1/20, ये डिफरेंस आएगा 1/400। तो फिर अब की बार एक का मान कितना होगा? 100 मानने के बजाय एक मान लो। 1/20 का 1/20 1/400, तो 45 जो वैल्यू है वो 1/400 की वैल्यू है। तो बताओ एक की वैल्यू कितनी होगी? तो ये पलट कर ऊपर जाएगा। तो मुझे बताओ कितना आ गया अपने पास यहाँ पर? 18,000। ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? थर्ड ईयर का मैं भी बता दूंगा आपको। मैं फिर समझाता हूँ, एक दो बच्चों को नहीं आया। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रिंसिपल अगर आप 100 मान लोगे, तो क्या अपने पास ऐसा ही होगा क्या? पहले साल का ब्याज कितना, इसका 5% करोगे तो 5। दूसरी मेथड से लगा रहा हूं, 5 तो होगा ही होगा, और इसका 5%, यानी फिर से 5 गुना 5/100। तो क्वेश्चन बताओ कैसे करोगे? तो आप कहोगे सर ये डिफरेंस 45 है, डिफरेंस के नीचे डिफरेंस लिख लो आप लोग यहाँ पर कितना? 5 इंटू 5/100, और इंटू किससे कर दोगे? प्रिंसिपल पूछा है तो 100 से इंटू कर दोगे। बोलो अपने पास 18,000। लेकिन क्या मुझे बताओ, मैं एक भी मान सकता हूँ क्या? प्रिंसिपल एक मान लो, कौन मना करेगा मुझे? तो पहले साल का ब्याज 5% निकालोगे तो 1/20, दूसरे साल का ब्याज इसका 5% करोगे तो 1/20, और यहाँ पर इसका 1/20 5% करोगे तो फिर से 1/20। तो अंतर तो यही रहना है ना। इस चीज को हम लोग रट के बैठ जाते हैं कि 1/20 का 1/20, तो अंतर के नीचे अंतर, जैसे 45 के नीचे ये लिखा, और प्रिंसिपल 100 मानोगे तो 100 से इंटू। अब की बार 1/20 यानी 1/400, और प्रिंसिपल 1 माना तो 1 से इंटू, पलट कर ऊपर जाएगा। तो इनसे आंसर जो वहां पर कुछ क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएंगे,
कुछ क्वेश्चन में आपकी स्पीड इतनी बढ़ जाएगी कि आप लोग मतलब 10, 12, 15 सेकंड में क्वेश्चन करते हुए निकल जाओगे। उसके लिए मैं इतनी तैयारी करवा रहा हूँ, नहीं तो मुझे कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं एक मेथड बताऊं और फिर आराम से बैठ जाऊं, कर लो। ऑनलाइन पढ़ाना वैसे आसान भी और टफ भी है, क्योंकि ऑनलाइन में पूरा ध्यान आपको रखना पड़ता है। नहीं तो आप आराम से चाय पियो, कॉफी पियो, जूस पियो, घूमे आओ, फिर आ जाओ, 10 मिनट लेट आओ, 5 मिनट जल्दी चले जाओ, ये चीजें चलती रहती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा आप लोगों को सही सीखना है ना, मुझे क्या मतलब 5 5 मेथड बताने का, 1 2 3 4 वापस बताने का, लेकिन आप लोग थोड़ी मेहनत किया करो भाई। सुबह मिल जाएगा आदित्य, बैठ के दिखाऊंगा मैं, ये ऐसे कर लो। कर लिया क्या? ठीक है, तो इसमें लगाई दोगे वो फॉर्मूला आप लोग, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन, सोल्व करना है, तो वैल्यू पुट करनी है, सोल्व करनी, करो अगला। फिर आप लोग को सर पढ़ा दो, कमेंट बंद कर दूं, है ना, क्या क्या फर्क पड़ेगा? क्योंकि अनअकेडमी को भी अच्छी फैकल्टी तो चाहिए ना। वो ऐसा तो है नहीं कि सर आप घर रहो ना, बढ़िया फैकल्टी तो चाहिए तो अनअकेडमी को भी। ये हो ही जाएगा, कर ही लोगे इसको, अगला कर लो। तो ये थोड़ी देर पहले समझाया था ना, उसी तरीके से हो जाएगा। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है यार, इन क्वेश्चन को क्या, ठीक है। तो ये 2 साल 19 दिन वाला 219 दिन आ गया, 15%। तो ये मैं आपको फर्स्ट फाइल में करवा चुका हूँ। थोड़ी देर तो 10 4 5 मिनट तो देता हूँ, फिर कह दूंगा कि उस फाइल में करवा चुका हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, मुझे बताइए, अब रेट ही गिवन नहीं है। अगर रेट ही गिवन नहीं है तो बताओ फॉर्मूला क्या अपने पास, फिर ये फॉर्मूला ही काम में आएगा क्या? फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैंने कहा था फॉर्मूला आप जरूर याद रखना। डी बराबर आर अपॉन 100 का स्क्वायर, तो ये डी 147 है, डिफरेंस है सी आई और एस आई का। पी 30,000 है, इंटू आर बाई 100 इंटू आर बाई 100। और मुझे आप लोग ये बात बताओ, 4 जीरो से 4 जीरो तो कट जाएंगी, और 3 से 49 टाइम, तो आर का मान सारे लोग मिलकर बताइए, क्या 7 आ जाएगा क्या? अगला करो। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बताओ इसका फ्रैक्शन क्या 1/25 होगा क्या? तो एग्जाम में डिफरेंस जब भी आ जाए तो 1/25, यानी कि 1250 का 1/625 निकालना है क्या, तो आंसर आ गया 2 रुपए। तो कुछ और ऐसे में ऐसे आते हैं, तो कुछ आसान क्वेश्चन बहुत ज्यादा फास्ट करके आप लोग निकल जाओगे। देखो सारे फैकल्टी लोगों की, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा भाई, मैं जब भी बात करता हूँ मैं सिर्फ मेरी बात करता हूँ, ठीक है ना। बाकी सारा रंजन सारी फैकल्टी बढ़िया है, ठीक है ना, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत सही पढ़ाते हैं। मैं सिर्फ मेरी बात करता हूँ, सारे हम लोग फ्रेंड ही हैं, ध्यान रखना। और इधर उधर की बातें अपन करते हैं नहीं, सारे मस्त लोग हैं यार। तो मुझे ये बताओ, और तरीका क्या आप लोग सभी तरीके से कर लोगे क्या? ये इसकी इफेक्टिव रेट, एस आई की रेट 8% और ये होगा 8.16%। तो 1250 का क्या आप लोग 0.16% निकाल लोगे क्या आप लोग? ये लो सोल्व कर लेना, इससे आंसर आ जाएगा। तरीके बहुत हैं, फॉर्मुले से कर लो, डी बराबर पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर, इससे भी आंसर आ जाएगा। मुझे बताओ, क्या मैं स्किप कर दूं, खुद कर लोगे क्या क्वेश्चन को? ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए आप लोग। अब इन क्वेश्चंस के लिए आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए। मुझे बताओ 2 वर्ष 219 दिन, तो 219 दिन को अगर ईयर में आप लोग कन्वर्ट करोगे, तो ये मैं बता चुका हूँ 73 से कटता है, कहीं ना कहीं जरूर काम में आएगा जिंदगी में जो चीजें मैं बता रहा हूँ। 3 बार और 5 बार, नहीं तो बैठे बैठे सोचते रहोगे किससे काटूं किससे काटूं किससे काटूं। तो इसका मतलब मुझे बताइए 2 ईयर प्लस 3/5, ये कैसे बदल लिया टाइम को, एक बार सारे लोग मिलकर बताओ, इस टाइम को मैंने ऐसे कैसे बदल लिया, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? तो अब अपने पास यहां पर 15, पहले साल जो रेट होगी वो कितनी होगी, 15% सीआई की रेट में बना रहा हूं। दूसरे साल रेट कितनी होगी, 15%। और तीसरे साल जो रेट आ जाएगी वो मुझे बताओ क्या 9% आ जाएगी। सीआई की रेट निकालनी है तो पहले इन दोनों में ए प्लस बी वाला फॉर्मुला लगाओ, और इन दोनों का तो मुझे याद ही है कितना होगा, 32.25 होगा। और ए प्लस बी वाला फॉर्मुला मैं लगा रहा हूँ 9 + 32.25, इसलिए सारे मेथड में बताता हूँ, यहाँ के वो 2 साल वाला फॉर्मुला फेल हो जाएगा आपका। तो मुझे बताओ इसको अगर ऐड करोगे तो 41.25, और ये चलो इंटू करो आप लोग, 9 × 5 = 45, 18 और 22, 18 और 2 20, और 27 और 2 29, अपने पास 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लगाओगे तो ये मुझे बताओ 41 और 2 43 हो जाएगा क्या, 43 नहीं 44.1525 आ जाएगा। ये तो आ गया सीआई की रेट। और ध्यान रखना अच्छा क्वेश्चन है, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता मैं भी इसमें आपके लिए। और यहाँ पर ये, और सबसे छोटा तरीका यही है इसका, एसआई की रेट निकालने का तरीका, क्या 13 बट्टे अपने पास 5 होगा कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे तो एसआई की रेट निकालने का तरीका जो होता है, यहाँ से इंटू करो 39%। अब मुझे ये बताओ अंतर कितने का है, तो भारत यहाँ अंतर है 2061 का, यहाँ पर अंतर कितने का है, 5.15 का अंतर है, 25। और यहाँ से प्रिंसिपल के लिए गुना किससे करोगे, परसेंटेज में माना है तो 100 से। क्या इससे अपने पास पॉइंट हटाओगे तो यहाँ से 10,000 आ जाएगा, ठीक है ना। क्या इससे ये यहीं पर लगा लो पॉइंट, जिससे 4 बार कट रहा है, 2 आगे ले जाओ और ये 4 बार कट रहा है, तो आंसर जो आ जाएगा आपका 40,000 आंसर आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या?
समझ बंद थी या नेट बंद थी या समझा नहीं भाई मैं आपकी बात। इसको आप लोग बार बार वापस देखना। अच्छा क्वेश्चन था, फाइल नंबर 10 आप लोग कर लेना। अब आगे सेम वही क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन भी है 2015 में। डी बराबर ये फॉर्मूला लगा देना, पी इंटू आर अपॉन 100 का स्क्वायर। 36 में 37 सीपीयू 2020 का क्वेश्चन है, आप लोग कर लेना। आसान क्वेश्चन है, बीच का अंतर दिया हुआ है, रेट 17% है, तो आप लोग इफेक्टिव रेट से कर लेना, सबसे बढ़िया तरीका। और एक ये वाला क्वेश्चन कर लेना, ये परसेंटेज है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। गुड नाइट, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। लव यू भाई, लव यू।